नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हाजिर हम एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम द पंडित के द्वारा लाइव मॉक कराया गया जो एसएससी सीजीएल 2025 के लिए, वो 10वां मॉक हम वो उसके मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। बिल्कुल अच्छे से देखेंगे कि आपको मॉक के अंदर क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। 3 बातों पे बेसिकली हम फोकस करेंगे, जिसमें सिली मिस्टेक हम कम से कम करें, एकदम कम करते हैं। एक्यूरेसी अपनी बिल्कुल बढ़ाएं, ठीक है। साथ में स्पीड भी बढ़ा दें, स्पीड बढ़ाते हुए एक्यूरेसी बढ़ाएं। और स्पीड बढ़ाते हुए जब आप काम करेंगे तो आपकी सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हमें वो भी देखना है कि सिली मिस्टेक साथ के साथ हमारी कम हो, स्पीड बढ़े और टाइम भी हमारा जो है जिससे कम लगेगा। तो इन 3 बातों को हम जो है मॉक देते समय ध्यान रखें और उस चीज़ की भी प्रैक्टिस हमें साथ के साथ करेंगे। बहुत अच्छा मॉक होता है द पंडित वालों का। अगर आप नहीं देते हैं तो आप ज़रूर दिया कीजिए, वीक में आता है एक बार, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। अपने मार्क्स भी आप इम्प्रूव देखेंगे अगर आप इस तरीके से मॉक को देंगे मैथ्स के। देखिए, ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आप यूज़ करते हैं तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है, करंट अफेयर से रिलेटेड, एग्जाम की नोटिफिकेशन या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ हो तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 ट्रेन है जिनकी लंबाई 120-130 मीटर दे रखी है, जो पैरेलल लाइन्स पे चलती हैं, ठीक है। जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, अब जब सेम डायरेक्शन में चलती है, मैं बार बार बताता हूँ कि सेम डायरेक्शन में चलने का मतलब होता है कि नेगेटिव स्पीड जो है आपस में माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो वो 25 सेकंड लेता है। तो जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। और जहाँ जो स्पीड आती है वो आती है रिलेटिव स्पीड, है ना, रिलेटिव स्पीड। और ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है, यही, ठीक है, नेगेटिव। जब एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं नेगेटिव। आप इस चीज़ को अगर आपको याद रखने में थोड़ा दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होता है कि कब माइनस किया जाए कब प्लस किया जाए, तो प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलिए। जब आप ट्रेन में बैठते हैं, कि जब आप देखते हैं कि ट्रेन में साथ में कोई ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चल रही होती है या फिर आपके डायरेक्शन में चल रही होती है, तो आप साथ में बैठे हुए आदमी को ईजिली देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्पीड माइनस हो जाती है। और वही ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ जाए तो वो इतनी तेज़ आती है कि चाहे भले ही स्पीड हमारी बहुत कम से कम क्यों ना हो, तो वो हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते। इसका मतलब क्या होता है, स्पीड हमारी उस समय ऐड हो जाती है। तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो इनका डिस्टेंस होगा, जो वो दूरी तय करेंगी, वो दोनों आपस में अपनी अपनी लंबाई को तय करेंगी। तो इनका जो डिस्टेंस हो जाएगा एक्चुअल में, वो देखिए दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 250 मीटर, यानी कि वो 250 मीटर की दूरी तय करेंगी, ठीक है। और स्पीड अगर आप देखें तो स्पीड माइनस हो जाएगी। स्पीड माइनस होने का मतलब क्या है, मान लेते हैं पहले वाले ट्रेन जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसकी x और दूसरे वाले की y मान लेते हैं। और टाइम अगर हम देखें तो पहले केस में, यानी कि जब अब सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो 25 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो इस 25 को जब आप यहाँ से करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। अब उसके बाद कहता है अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो 10 सेकंड लगता है। अपोजिट डायरेक्शन में 10 सेकंड का मतलब क्या है, ये 25 = x + y, ठीक है, यही हो गया। और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस हो जाती है, 10 से आप 250 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब ये कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ 2 ट्रेन। देखिए, डिफरेंस ऑफ स्पीड 2 ट्रेन का ये आ रखा है 10 हमारा, है ना, इसी की वैल्यू एक्चुअल में निकालनी है। तो अब आप देखिए क्या कहता है कि यहाँ पे km/h में देनी है और यहाँ हमारी आ गई है मीटर/सेकंड में। तो इसको 18/5 से कर लीजिए, 5 से 2 बारी में गया, 18 दूनी कितना हो गया, 36, जो कि आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ा, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही फर्स्ट लाइन का आंसर आपको यहाँ से निकाल देना था, ठीक है। सेकंड लाइन आपको नहीं लिखनी थी, थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि कॉस्ट ऑफ प्लेटिनम वेरीज डायरेक्टली एज ए स्क्वायर ऑफ वेट, है ना। तो जो कॉस्ट है प्लेटिनम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेट के स्क्वायर के। अभी कहता है कि अगर वो 4 पार्ट में टूट जाता है, जिसका रेशियो दे रखा है हमको ये, ठीक है। और व्हेन द पीसेस वर सोल्ड, अच्छा, जब इनको बेचा जाता है तो जो मर्चेंट है उसको इतना लॉस होता है सिंगल पीस पे, ठीक है, लेस देन सिंगल पीस। तो हमें बताना है ओरिजिनल प्राइस क्या प्लैटिनम का। तो देखिए, मान लेते हैं ओरिजिनल वेट उसका था W, ठीक है। अब टूट के वो हो गया इतना। तो अगर ये टूट के हुआ है तो इसके अंदर कहीं नहीं लिखा कि आपका पीस वेस्ट हुआ है, तो हम ऐड कर लेते हैं सबको। तो 3, 2, 5, 5, 6 और 7, तो यानी कि 7 यूनिट का मान लेते हैं वेट है। तो उसका जो उसका कॉस्ट हो जाएगा वो इसका स्क्वायर हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 49, ठीक है। अब अगर लेकिन आप देखें, अब आप यहाँ पे देखें, ये टूट गया तो सब इंडिविजुअल में निकलेगा। ये निकलेगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। तो ये 9, 10, 14 और 1 ये 15, है ना। तो अब कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 15। तो आप इसका डिफरेंस लिखिए, डिफरेंस कितना ले लेंगे आप, ये 34, यही हो जाएगा ना। इस 34 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 102 डबल, है ना, 4 बार 0, इस तरीके से। अब ये ओरिजिनल पूछ रहा है तो यानी कि 49 की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसको सीधा सीधा ऐसे डिवाइड कर लेते हैं 49 से, और 9 दूनी 18 हो जाता है ना। और 4 को आप कितने से करेंगे, 7 चौक 28 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए हैं, कोई नहीं, इसको हम कर लेते हैं। तो 2 से ये कितनी बारी में
ठीक है, 2 से ये 17 बारी में चला गया, और 2 से 1 5, 2 से 1 ये चला गया, और 7 से ये 3 बारी में, और 9 या 36 हो जाता है, 12 13 14, 146 वाला इस कितना हो जाएगा, 17 30 हो जाएगा ना, 9 या 27 होता है, सॉरी 147 वाला इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। सीधा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहता है कि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा 5/2 दे रखा है। थीटा का क्यूट एंगल है और tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे थीटा आप सीधा क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री। अब 45 क्या होता है, 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, 2/2 प्लस 3/2, ये कितना हो जाता है, 5/2 है ना, यही आपको दे रखा है यहाँ पे। और यहाँ जब थीटा 45 रखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये वैल्यू दे रखी है हमको और ये पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने का मतलब इसको भी स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27। 27 में से अब यहाँ +2 बचता तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया तो बच गया कितना आपके पास 25। ये हो गया आपका कितना, a² + 1/a²। ठीक है, अब इसको हम क्यूब कर लेते हैं। इसको क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा इधर का क्यूब, और इसको जब हम क्यूब करेंगे तो a⁶ + 1/a⁶ ये हो जाएगा, +3ab तो माइनस हो जाएगा इधर 3 और a + b यानी कि 25। ठीक है, तो अगर जब आप 5 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 0, जो कि ऑप्शन डी है। यूनिट डिजिट से हमने कर लिया इसको। ठीक है, 4th ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ देखें ये कितना है, ये यहाँ से 5 चला जाएगा, 5 से ये यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9 और 1 10/3, ये ऐसे हो गया, और यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो गया, 3 से 3, 5 से ये 2 चला गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान था, ये सिंप्लीफिकेशन था। अब ये कहता है कि पाइप ए किसी टैंक को 12 घंटे में, पाइप बी 18 घंटे में, तो यानी कि मैं 36 यूनिट का टैंक मान लेता हूँ, एक्स और वाई। और 12 की एक्स को देखा जाए तो ये 3 की एफिशिएंसी से भर रहा है इस टैंक को, और वाई जो है उसको कितने की एफिशिएंसी से भर रहा है, वाई भर रहा है 2 की एफिशिएंसी से। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने लिख लिया, इतने यूनिट का टैंक, फटाफट है ना मॉक में करने के लिए। तो अगर आप देखें कि अगर इनको अल्टरनेट पे खोला जा रहा है तो यानी कि 2 घंटे में वो कितना 5 यूनिट भर रहे हैं। ठीक है, और y को पहले खोल रहे हैं, तो अगर y को पहले खोल रहे हैं तो मैं 7 गुना कर लेता हूँ, तो कितना हो गया ये 35 यूनिट। ठीक है, और ये घंटे भी देखिए 7 गुना हो जाएगा, तो यानी कि 14 घंटे तो इधर लग गए, प्लस अब बच गया हमारा 1 यूनिट। ठीक है, अब कौन भरेगा, सबसे पहले y है ना, तो y का कितना 1 यूनिट चाहिए, और 1 दिन में वो 2 यूनिट कर रहा है, तो आधे दिन में ही कर लेगा वो 1 यूनिट। तो ये हो गया हमारा टाइम कितना, 14 सही 1/2 घंटे। तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, 29/2 है ना। जब इसको आप और क्या लिख सकते हैं, 29/2, तो ऑप्शन ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, आगे क्वेश्चन में इस x की वैल्यू निकाल रहा है। इस x की वैल्यू सीधी क्या आ जाएगी, इस x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 110। ठीक है, अब आप पूछेंगे कैसे, ये एक स्टैंडर्ड फिगर है, ये एक स्टैंडर्ड फिगर है जिसके अंदर कुछ रिजल्ट्स है, मैं आपको यहाँ पे बताता रहता हूँ, आपको लिखना है। इस थीटा को आप मान लेते हैं 2 थीटा है ना, तो इसको जब आप 2 थीटा मान लेते हैं तो ये जो एंगल है आपका हो जाता है 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फिगर है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अपने नोट्स में लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप इस तरीके से अगर पूछा जाता कि ये एंगल क्या है, तो इस एंगल को आप लिखते 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और अगर ये एक सेंटर है, यहाँ से यहाँ ये मिल रहा है, और इधर से अगर ये लाइन गई है, ठीक है, और ये एंगल पूछा जा रहा है, तो ये एंगल क्या है आपस में थीटा। ठीक है, और अगर आपसे ये एंगल पूछ रहा है, अगर आपसे ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल कितना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 180 डिग्री। ठीक है, -2 थीटा, क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री -2 थीटा। ये एंगल वाला, ये सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा 180 -2 थीटा। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फिगर है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर आपको कितने 1 2 3 4 है ना, 4 रिजल्ट आपको इसमें पता होने चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि वीट प्रोड्यूस किया जा रहा है फार्मर के द्वारा इन हिज लैंड इन सक्सेसिव 5 ईयर। ठीक है, 5 सालों में। तो एवरेज प्रोडक्शन निकाली है किसकी, वीट की, थ्रू आउट द ईयर। तो देखिए ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, 20 5 25। ठीक है, 2 हो गया, तो 2 4 2 5 4 9 और 1 10 5 15। ठीक है, कितना हो गया ना, 5 4 9 और 1 10 5 15 हो गया।
15, 2, 4, 6, 8, 10 और एक 11, ठीक है। और अगर मैं इसको कितने से 3, 2, 5 से कर लेता हूँ तो 2 से 10 गया, 3 से 15, 1 तो 23.1 यानी कि ऑप्शन बी हमारा इसका सही है, ठीक है। एवरेज निकालना था, सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए कि मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का वो इतना इतना दे रखा है, शॉपकीपर 20% डिस्काउंट देता है और गेन परसेंटेज निकालना है। तो अगर 300 की चीज़ को अगर 200 की चीज़ है और उसको 300 बना दिया जाए, सॉरी ये मार्क प्राइस अंकित मूल्य हो गया और 20% डिस्काउंट दे दिया जाए इसका, तो यानी कि 300 का 80%, तो ये कितना हो जाएगा आपका 240 रुपये पे बेच दिया उसने, ठीक है। तो 40 का मुनाफा 200 पे, तो ये कितना है, ये किसके बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है आपका 20% के प्रॉफिट के। तो जो आंसर हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कैसे, 4 में से 1 गया, ये 5, तो 1/5 क्या हो जाता है, 1/5 20% होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि पी क्यू आर ट्राइंगल है, ये दे दिया है। तो देखिए आप पी प्लस क्यू प्लस आर जो है, यानी कि तीनों का एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल का, 180। अब इसको आप बाय ऑप्शन कर सकते हैं, है ना, या तो आप इसको बाय ऑप्शन कर लें, ठीक है, या फिर आप करें कि यहाँ से वैल्यू निकाल लें, पी की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे आप क्यू और आर की वैल्यू एलिमिनेट कर दें। तो अगर मैं बाय ऑप्शन करता हूँ तो देखिए कैसे करूँगा, है ना। अगर आप देखिए 75 डिग्री को पी मान लेता हूँ, है ना, ये 75 डिग्री ये हो गया, तो मेरा क्यू कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ और ये 40 हो गया तो 40 में से कितना जाना चाहिए, 35, 5 आने के लिए। तो अगर आप 75, 40 और 35 को जोड़ेंगे तो 180 नहीं बन रहा ना, ये कितना हो रहा है 110 और ये 150 ही बन रहा है। अगर मैं 65 लेता हूँ, ये नहीं हो गया, 65 लूँगा अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं 65 लेता हूँ, एक सेकंड इसको रब कर लेता हूँ, अगर मैं 65 लूँगा तो देखिए आप ये 65 तो ये कितना हो जाएगा मेरा 30, ये 30 हो गया क्यू, और क्यू अगर 30 है तो ये 25 है ना। तो 60, 70, 80, 90 और ये 30, 120 हो गया, है ना। तो यानी ये भी गलत है, तो ये भी गलत हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट जो है अपना तीसरा ऑप्शन अप्लाई करता हूँ। तीसरा ऑप्शन अगर मैं 85 रखता हूँ इसको, पी को, पी 85 हो गया, तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 50, है ना, 50 हो गया क्यू, और क्यू अगर 50 है तो ये 45 होगा 5 डालने के लिए। अब आप देखिए कितना हो जाएगा, ये 80, 4, 120, 120, 130, 130 और 50, 180, यानी 180 बन रहा है। तो इसका मतलब ये 85 मेरा सही है, पी की वैल्यू थर्ड ऑप्शन मेरा सही हो गया। इतना टाइम नहीं लगता, आसान है, कैलकुलेशंस आप इसकी फटाफट कर लेते हैं, या फिर आप जो है सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी कर सकते हैं, जो आपको मन करे, दोनों में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि वॉल्यूम निकाल रहा है राइट सर्कुलर कोन का जहां रेडियस 8 है। तो ये 8 दे दिया है, स्लांट हाइट 17 दे दिया है। तो आप जानते हैं 8, 15, 17 का रेशियो होता है ना, ट्रिपलेट होता है, सॉरी। तो ये 15 आ जाएगी हाइट। तो अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम जो है आप कैसे निकाल लेंगे, कोन का 1/3, 3.14 है ना, और पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। 3 से कितनी बार में गया, 5 बारी में, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 8 8 जा 64 हो जाता है, और 5 से करेंगे 5 4 जा 20, 30 और 32, यही होता है ना, 5 4 जा 20, 32 हो गया। अब आप देखिए 3.14 को 32 से आप कर दीजिए, और 4 2 जा 8 है, तो यानी कि ये वाला बाय यूनिट डिजिट से हम कर सकते हैं, ठीक है। बाय यूनिट डिजिट से हम सेकंड ऑप्शन इसमें आराम से मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ अप्रॉक्सीमेट वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो ये डॉट फिगर में हमारा आंसर निकाला गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यूनिट डिजिट से आ गया। आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टडीज इन क्लास 5, 8 और 10, है ना। 5 कहाँ गया, 5, 10 और 8, ठीक है, ये हो गया। और इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, 30, 80, 80, 90, 198, ये हो गया। और रेशियो निकालना है, और उसके बाद कहता है 6 की बात है, ये 60, 6, 7 की बात ये हो गई, और 9 की बात ये हो गई। तो ये कितना हो जाएगा, 100, 162, ये हो गया ना। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 9 से 11 टाइम, 9 से ये 9 टाइम, 11:9, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका सही है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि शॉपकीपर जो है एक चावल को बेचता है 45 रुपये पर केजी पे, जिसको वो 40 रुपये पर केजी पे खरीदता है। अब वो कह देता है कि इस तरीके से वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो क्या करता है, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए 100 ग्राम चावल जो है ईच पैकेट से निकाल देता है। अब उसका ओवरऑल गेन निकालना है। तो देखिए 40 रुपये का जो है उसको मिलता कितना है,
40 रुपये का है उसको मिलता 1000 ग्राम यानी 1 किलो। तो अगर मैं 900 ग्राम की कॉस्ट प्राइस निकाल लूँ तो अब वो कितना आ जाएगा, देखिए 2 और ये 3 गया, तो यानी कि 36 रुपये अब उसको प्रति 900 ग्राम का दाम है जो उसका जेब से लगा। लेकिन अब वो बेच कितने पे दे रहा है, 45 रुपये पे, 45 पे बेच रहा है, तो यानी कि 9 का मुनाफा 36 पे, 9 का मुनाफा 36 पे हो गया ना। और इसको 100 से कर लेते हैं, 9 से 1/4, 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 25%। तो अब नया जो मुनाफा है वो उसका कितना है, 25%, जो कि ऑप्शन डी हमारा इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 48 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर 3:1 में है, और कितना लीटर इसमें पानी मिला दिया जाए कि जो नया रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें 50% वाटर यानी 1:1 का जो है इसके अंदर पानी और दूध पानी का रेशियो हो जाए। तो देखिए पानी मिला रहे हैं तो इसका दूध जो है हम बराबर कर देते हैं। तो ये कितना है, ये कितना जा रहा है, यहाँ से 1 से 3 हो रहा है यानी कि 2 यूनिट बढ़ रहा है। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है। यहाँ पे अगर आप देखें कि ये 4 यूनिट की वैल्यू कितनी किसके बराबर दे दी है, 48 के, है ना, जो सीधा सीधा कितना है 12 गुना है। तो ये 2 भी 12 गुना हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो 24 लीटर पानी हमको इसमें मिलाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 9 डिजिट दे दी है 97682y6, है ना, यही है ना, 6829x97682y। अब ये 72 के लिए मुझे 8 और 9 दोनों से डिवाइड करनी है। अब यहाँ पे वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई की, जहाँ पे ये देखना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू है y की। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब 8 से डिवाइड करने के लिए तीनों को देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ, 0 से 16, 16 4 20, नहीं 0 नहीं होगा। अगर मैं 1 रखता हूँ, 16 16 5 हो जाएगा, तो 7 56 हो जाता है ना। तो y की वैल्यू तो 1 आ गई। तो x प्लस वाई में y की वैल्यू अभी 1 आ गई है। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोल रहा है तो मैं y पे 1 रख के देखता हूँ कि 9 से डिविजिबिलिटी हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर देखें आप यहाँ पे, ये हो गया 6 2 8 और 1 9, 9 कट गया यहाँ से, 9 यहाँ से भी कट गया, और 6 3 9 कट गया तो बच गया 4, 8 में से 1 और 9 हो गया तो बच गया 3, 8 और 1 बच गया तो कितना हो गया, 9 बच गया 2, 2 बच गया। और यहाँ पे अगर मैं 7 रख देता हूँ, है ना, 7, तो x की वैल्यू आ गई 7। अगर मैं x की वैल्यू 7 रखता हूँ और दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8। तो देखिए ऑप्शन में अवेलेबल है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो गया, है ना। x की जगह 7 और y की जगह 1 रखेंगे तो ये 72 से जो है डिविजिबल हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है y की वो 1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एट x% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रेशियो प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट। तो देखें आप यहाँ पे 3 की चीज़ 5 हो रही है जिसपे 2 का ब्याज लग रहा है। अब ये 2 का ब्याज कितने पे लग रहा है, 3 साल, तो 1 साल पे 2/3 हो गया। ठीक है, और जो प्रिंसिपल है वो है 3। ठीक है, और यहाँ 100 कर दीजिए, क्या हो गया, अब ये रेट परसेंटेज आ गया हमारा, ब्याज दर, है ना। तो कितना आ जाएगा, 200/9। ठीक है, अब इसका 2x पूछ रहा है, तो 200/9 का 2x कितना हो जाएगा, सीधा आपका 400/9, है ना। पहला ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अमित जो है अपनी इनकम पे डिफरेंट हाउस होल्ड पे अपनी इनकम खर्च करता है घर के खर्चों पे। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का उसका रेशियो है। तो देखिए इनकम जो होती है एक्सपेंडिचर और सेविंग का जोड़ हो जाएगी एक तरीके से। तो अगर मान लेते हैं इनकम उसकी 3 यानी कि 300 यूनिट कर देते हैं, एक्सपेंडिचर 200 यूनिट कर देते हैं, और 100 यूनिट उसकी मान लेते हैं कि सेविंग कर रहा है वो। अगर उसकी इनकम 30% बढ़ गई, 30% बढ़ गई, तो यानी कि ये 90 रुपये बढ़ गई, तो 390 हो गया, है ना, 3 3 9 90 हो गया। और इंक्रीज कर गई एक्सपेंडिचर 15%, तो ये अगर 15% बढ़ गया तो इसका मतलब कितना, 30 रुपये बढ़ गया। तो अब जो है खर्चा उसका कितना हो गया, 230, तो सेविंग हो जाएगी उसकी 160, है ना। तो देखिए 100 पे कितना बढ़ रहा है, 60, इसी को परसेंट कहते हैं, और यही पूछ रहा है इसकी सेविंग कितनी बढ़ गई, 60%, जो कि हमारा है ऑप्शन सी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक सर्कल है, सेंटर O है, ठीक है, और AOB डायमीटर है, AOB डायमीटर है, C एक पॉइंट है सर्कमफ्रेंस के ऊपर, जिस तरीके से कि AC की जो लंबाई है 1/4 है CB के। तो यहाँ से ये जो इसकी लेंथ है वो 1 है, और यहाँ से ये जो इसकी लेंथ है ये कितनी है, 4 यूनिट। ठीक है, तो अगर अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ COB, यानी कि ये एंगल निकालना है हमें। अब आप देखिए यहाँ पे कि ये कंप्लीट एंगल कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री किसके लेंथ के बराबर है, आर्क की लेंथ देखेंगे आप, तो ये है 5 यूनिट के बराबर। हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो ये 180/5 गुणा 4 कर लेते हैं, तो ये 36 बारी में चला गया, और ये कितना हो जाएगा हमारा 144 डिग्री, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 144 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, DI का क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स वर देयर इन
9 10 देन दैट इतना इतना इफ टोटल 1800 स्टूडेंट्स वर एडमिटेड। अब देखिए ये 1800 की जो वैल्यू है ना 360 डिग्री की है ना, तो 1 डिग्री की हो गई 1800 बटे 360। अब मैं गुणा कर लेता हूँ, हाउ मैनी मोर स्टूडेंट 9 10, तो 9 और 10 की बात की जाएगी तो 8 2 170 स्टूडेंट ऐसे हो गए है ना, 60 और 70 ऐसे हो गए। और देन दैट ऑफ 5 6 7, तो 5 6 7 है ना, यही हो गया ना, तो ये 100 50 158 डिग्री है ना, 158 ही हो गया ना। हाँ, तो अब ये कितने हो गए इसमें से 12, तो 12 से ये 1 0 से 1 0, 12 से 3 बारी में 3 से ये 60 है ना, तो ये नहीं कि 60 का जो है 60 स्टूडेंट ज़्यादा है किससे, 9 10 के स्टूडेंट जो है 60 ज़्यादा है 5th 6th और 7th के स्टूडेंट से। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट जो 4 5 6 और 8 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर देखे। अब देखिए 2 रिमाइंडर बचाना है ना, तो हम हमेशा ऑप्शन के अंदर ना सब में से 2 2 माइनस कर देंगे, तो है ना 9960, ऐसा हमें दिमाग में दिखना चाहिए, ठीक है, लिखना नहीं है, ऐसा हमें बार बार दिमाग में जो है हमेशा दिखना चाहिए। तो देखिए 9992। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सिंपल सी चीज़ है ना, ये कहता है कि 4 5 6 और 8, 5 से डिविजिबिलिटी भी होने के लिए पहले कंडीशन क्या कहती है कि यूनिट डिजिट पे 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ कहीं पे भी दिख रहा है, काट दीजिए, सबसे पहले ऑप्शन ही हमारा पहला सही हो जाएगा, ठीक है, आगे हमें चेक ही नहीं करना, यही हमारा सही है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर और c प्लस डी का होल स्क्वायर इनका प्रोडक्ट जो है निकालना है। तो अब आप इसको कैसे ले सकते हैं, ये 12 हो गया, मैं क्या करता हूँ इसमें 7 लिख लेता हूँ और इसको ऐसे लिखता हूँ प्लस 4 प्लस 3, ठीक है, तो इस 4 को मैं सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, इस 4 को मैं सीधा 2 लिख देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है, और नीचे भी मैंने क्या कर दिया, ऐसे रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। और अगर आप देखें ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी, तो इसको जब आप खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे नीचे हो जाएगा a स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाता है, माइनस फिर बात करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ऊपर 12 आ गया, रूट 7 माइनस 2 माइनस रूट 3, ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। ब्रैकेट को कंसिडर मत कीजिएगा, ब्रैकेट मैंने ऐसे ही लगा दिया, कोई सा भी उसमें नहीं देखा सीरियल। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे कर लें, इसको हम खोल लेते हैं, इसको खोल देंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 और 3 नहीं सॉरी ये 4 और 3 7, 7 प्लस 4 रूट 3, ये हो गया ना। अब मैं डायरेक्ट नीचे इसको ओपन करके लिख देता हूँ, है ना, रूट 7 रूट 3 और नीचे लिख दिया मैंने 7 माइनस 7 हो जाएगा यहाँ माइनस 4 रूट 3, ऐसे लिख दिया, ये कट गया। अब आप देखें 4 से ये 3 बारी में चला गया, है ना, 3 बारी में चला गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 रूट 7 माइनस 6 माइनस 3 रूट 3 और नीचे कर देता हूँ माइनस रूट 3। अब मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ विथ साइन चेंज करके, है ना, साइन चेंज करके मैंने ऐसे लिख दिया और ऐसे लिख दिया, तो ये ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ रूट 3 नीचे रूट 3 से कर लेते हैं, तो देखिए रूट 3 3 हो जाएगा, 3 से गया 2 हो गया, ये 3 से यहाँ रूट 3 से रूट 3 कट गया और ठीक है, अब हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आप इक्वेट कर लेते हैं, देखिए a क्या है, a जो है कांस्टेंट टर्म यहाँ 3 आ गया a हमारा, ठीक है। उसके बाद b की देखें तो b हमारा यहाँ पे 0 है, तो b हो गया 0। c की बात करूँ तो c है हमारा क्या, c है हमारा 2, ठीक है, ये हो जाएगा C। और D की बात करता हूँ, D की बात करूँगा तो ये D देखिए माइनस साइन आ रहा है, तो हम माइनस साइन को भी आगे साइन कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो D हो जाएगा हमारा कितना 3/√3, है ना, 3/√3 यही हो गया ना। तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं √3, है ना, क्योंकि ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और ऊपर √3 बचेगा। अब वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, A की जगह 3 रखते हैं, ठीक है, B 0 हो गया, C क्या है हमारा 2 और D क्या है हमारा √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 3 2 5 और 5 को 3 से करेंगे 15, जो कि है ऑप्शन सेकंड हमारा सही, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप बाय अगर स्किप भी करते हुए चलते, वैसे तो मैंने मोस्टली काफ़ी स्किप कर ही दिया है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप स्किप कर सकते थे तो कर लेते, ठीक है, जिसमें क्या कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और CI SI CI ऑन सर्टेन सम 15% 2 साल के लिए। तो देखिए जो SI हो जाएगा 15% 2 साल के लिए, वो कितना हो जाएगा 30%, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना वो कितना हो जाएगा 30
प्लस कितना हो गया आपका, और 15 को 2 बार करेंगे तो 2.25% है ना। तो ये हमारा 32.25% हो जाएगा, और डिफरेंस जो होता है ना वो इनका यही होता है 2.25%। इसी की वैल्यू दे रखी है हमको 562.5 डिवाइडेड बाय 2.25 है ना, इतने परसेंट की। और जो प्रिंसिपल होगा वो अपने आप में 100 होगा। तो देखिए ये यहाँ से कटेगा तो ये 100 आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ से चला गया। तो 25 से ये 9 बारी में गया, 25 से 2 बारी में गया, 25 से 2 बारी में, 25 से 9 बारी में, 9 से ये 2 18 बारी में, और 18 बारी में, और 5 बारी में कितना हो गया 45। तो 25,000 ऑप्शन सी हमारा इसका सही है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन एक बोट का जो है फ्रॉम लाइट हाउस 30 डिग्री है व्हेन वेयर द बोट ट्रेवल डिस्टेंस x मीटर टुवर्ड द लाइट हाउस। तो ये मान लेते हैं क्या है, ये लाइट हाउस है हमारा, ठीक है, और यहाँ से देखता है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 30 डिग्री हो गया। अब ये इतना दूरी जो है अगर बोट चल देती है x मीटर है ना, और ये टुवर्ड दी लाइट हाउस, दी एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 हो जाता है। तो ये कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, और ये 60 डिग्री हो गया। अब ये कहता है कि हाइट ऑफ लाइट हाउस y मीटर दे रखी है। तो ये यहाँ से हमको कितना दे रखा है y मीटर, और रेशो निकालना है y और इसका, तो y/x का रेशो निकालना है। देखिए बहुत आसान है, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ तो 1030 क्या हो जाता है, 1030 हो जाता है हमारा 1030 डिग्री, वो हो जाता है हमारा 1/√3। ठीक है, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा 1 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये मेरा √3। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं बात करता हूँ ये छोटे वाले ट्राइंगल की, तो 1060 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1060 डिग्री, ये कितना हो जाता है 1060 √3/1। ठीक है, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1√3, ये लिख सकता हूँ ना, 10√3/1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यानी कि ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये भी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर सामने 1 दे रखा है, और जो बेस है वो यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ क्या, यहाँ से अगर मैं बात करूँ किसकी, एक सेकेंड, यहाँ से मैं बात करता हूँ x की, तो x क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा √3 - 1/√3। तो ये बराबर किसके आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 2/√3 के। ठीक है, 2/√3, और y का रेशियो तो 1 दे ही रख, y की वैल्यू 1 दे ही रखा है। अब यहाँ पे रख लेते हैं 1:2/√3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3:2 है ना, यही इसका रेशियो आ गया, जो कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही है, √3:2। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का। तो मैं जब भी कहता हूँ ऐसा होता है तो ऊपर वाले का हम एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। तो देखिए नीचे वाले का एचसीएफ तो 5 है, सब में हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर। ठीक है, तो 5 तो नीचे सब में ही है, तो इससे तो ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं होगा। अब ऊपर एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। तो एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो 2 तो आएगा ही आएगा, तो 1 हो गया, 4 हो गया, 3 9। तो अब आप यहाँ देखें 9 और 4 है ना, तो ये 36 दूनी 72। तो यानी कि 72 एलसीएम आ गया, नीचे एचसीएफ आ गया 5, तो 72/5 यानी ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम एचसीएफ आप कैसे लेते हैं वो देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक ट्राइंगल दे दिया है ABC है ना, ये मान लेते हैं A, ये B है, ये C है। ठीक है, तो एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है ना मीट BC एट D, और एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B मीट AD एट E। ये यहाँ मिलता है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। इफ़ ED 4 है और AD 9 है, तो ये कितना है 5 यूनिट। ठीक है, ये ऐसे है, और AB + AC जो है 20 है। तो हमें क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ BC पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन है एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज़ का है ना। एंगल बाइसेक्टर जब आप इन सेंटर पढ़ते हैं, सॉरी एंगल बाइसेक्टर, तो इन सेंटर में क्या होता है कि जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर कहते हैं। तो ये पॉइंट हो गया हमारा इन सेंटर है ना। तो हमेशा याद रखिए कि इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो AE होता है, AE/ED है ना, जो ये रेशियो होता है ये बराबर हो जाता है इनकी जो अपोजिट साइड जो मिल रही होती हैं, जिस पे ये गिर रही होती हैं, उसको छोड़ के उनका सम है ना। अब उनका सम क्या है, अगर आप देखें यहाँ पे उनका सम हो जाएगा यहाँ पे AB + AC है ना, AB + AC अपॉन में आ जाएगा आपका BC।
तो ए बी ए सी आपको दे रखा है 20 और बी सी हमें निकालना है, और ए ई ए डी हमको दे रखा है 5:4। तो देखिए 5 से ये 4 बारी में कट गया, जो बी सी आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 16। तो आंसर इसका क्या आ गया 16, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा, क्योंकि देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है और यहाँ से भी ये निकलेगा तो यहाँ मिलेगा, तो ये इन सेंटर हो गया। इन सेंटर में जो पॉइंट मिलता है उसके जो रेशियोज होते हैं वो किसके बराबर हो जाते हैं, सम ऑफ दी टू साइड्स, जहाँ से वो एंगल बाइसेक्टर निकल रहा है अपॉन जिस साइड पे वो गिर रहा है एंगल बाइसेक्टर, उसके रेशियो के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका आप इसमें बीई और यहाँ पे अगर मान लेते हैं डी एफ पॉइंट मान ले, तो बीई अपॉन ई एफ बराबर किसके हो जाएगा जानते हैं, ए प्लस सी अपॉन बी के। ये साइड्स है ना, इसको अगर मैं ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ साइड को, इसको सी बोलता हूँ ना। इस तरीके से अगर हम बोलते हैं, जैसे हम नॉमेनक्लेचर हमारा नाम देते हैं इस हिसाब से, है ना। इसी तरीके से आप तीसरे का भी निकाल सकते हैं, सी ई रेशियो, अब आप उसको ई जी नाम दे देते हैं, है ना। तो उसका भी आपका क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन सी, इस तरीके से। तो ये याद करने वाली चीज़ है, आपने याद किया होगा, अगर नहीं किया तो आप याद कर लीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ये 25 के 25 क्वेश्चन थे जो दो पंडित ने कराए थे और बहुत ही रेलेवेंट था। अभी तक जो भी पेपर आता है एग्जाम में उस हिसाब से बिल्कुल रेलेवेंट पेपर था ये, इसी लेवल का प्री में मैथ्स का पेपर रहता है। ठीक है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए जो थोड़ा सा वैसे हो, अदरवाइज अभी तक यही लेवल रहा और बहुत ही रेलेवेंट पेपर था इस बार का। तो आशा करता हूँ आपने दिया होगा, और अगर आपने दिया है तो अपने मार्क्स जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, जिससे कि और बच्चों को भी पता चले। अगर उनको लग रहा होगा कि आपके अच्छे मार्क्स है तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कैसे पढ़ा। ठीक है, और आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे भी वहाँ पूछ सकते हैं, मैं वहीं पे आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ सॉल्यूशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो चैनल के साथ जुड़ के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। और रेलवे सीरीज चल रही है, इसके ऊपर आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है सीजीएल के लिए प्रीवियस ईयर के मॉक भी चल रहे हैं, है ना। दो मॉक जो है उसके ऊपर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के फॉर्म में जो है मैंने कराए हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल में हुए हैं। कैसे देते हैं मैथ्स के, जैसे कि आपकी एक्यूरेसी बढ़े, स्पीड बढ़े और जो सिली मिस्टेक्स हैं वो कम हो। बेसिक ये 3 पॉइंट हमारे बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, तो अगर वो भी देखना है तो आप वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।